ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/11/2021। बाप दादा कहते भारत सभी का तीर्थ स्थान है। क्यों? क्योंकि बाबा का बर्थ प्लेस है, इसलिए हम भारतवासी तो बहुत ही खुश नसीब है, परम सौभाग्यशाली। फिर बाबा कहते बच्चे अंत मते सो गति कैसे हो सकती है, या निंद्रा जीत कैसे बन सकते हो, प्रश्न है। और उत्तर में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बच्चे रात को सोने के पहले बाबा को याद करो, राजधानी याद करो, चक्र को याद करो। याद करते करते नींद आवे ना तो सो जाओ। तो जिन बातों को याद करके सोए, जब उठेंगे वही बातें याद आएंगी। और ये प्रैक्टिकल है। सपने भी फिर वैसे ही आते हैं जो हमारे मन के अंदर चलता रहता है। और अगर शरीर भी छूट गया तो अंतमते सुगति तो होनी है, नींद भी बड़ी मिठी आएगी। तो ये प्रैक्टिस हम जरूर करें। और वैसे भी रात को सोने के पहले बाबा को विशेष बैठकर याद करें, गुड नाइट करें, और 5-7 मिनट में भी पूरी दिनचर्या बाबा के पास रखें। दिन भर में बाबा चारों ही सब्जेक्ट में मैं कैसे चली या कैसे चला, बाबा को कितना याद किया, सेवा कितना हुआ, मन से, वचन से, कर्म से कोई भूल हो गई, बाबा को माफी मांगे, सॉरी करें, और फिर गुड नाइट करके सोएं। मन बहुत हल्का हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। फिर बाबा के समय हम जानते हैं बहुत थोड़ी सी बच्चियां समर्पित थी, सेंटर भी थोड़े थे। मेन जो हमारी दादियां थी उस समय, दादियां भी सब जवान थी, दौड़ भाग सेवा में करते थे। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो बाबा की सर्विसेबल बच्चियां हैं उनकी डिमांड होती है, उनको बुलाते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उनको याद किया जाता। जैसे आजकल कितने विंग्स बन गए, तो विंग्स की जो सेवाएं होती है या बिना विंग के भी
कोई सम्मेलन, मेला, रिट्रीट जो भी करते हैं, तो जो अच्छे बोलने वाले होते, वक्ताएं होते हैं, उनका प्रोग्राम रहता है बोलने का, उनको बुलाया जाता। तो बाबा के वो बच्चे, वो दादियां, बाबा कभी किसको याद करते, कभी किसको याद करते। आज बाबा कहते कि मेरी सर्विसेबल बच्चियों को बुलाया जाता, जैसे कुमार का दादी है, गंगे दादी है, मनोहर दादी। कुमार का दादी माना प्रकाश मणि दादी, जिनका प्यार से नाम कुमार का था, जिन्होंने 40 वर्ष इस संस्था को प्रशासिका के रूप में चलाया, बखूबी चलाया, इंटरनेशनल संस्था बन गई। गंगे दादी जो यूपी जोन इंचार्ज, उनकी भी अगर पहले की जीवन कहानी आप सुनेंगे, आंख में पानी आ जाता। कितने उनको बंधन घर में डालते थे। एक बात मुझे याद हमेशा उनकी रहती है, खटिया पर बैठकर और खटिया के पाए के नीचे उनके हाथ संबंधी लोग रखते थे और खुद खटिया पे बैठ जाते। सोचो आप। और कहते थे, बोलो मैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाएगी। आज हमारे लिए कोई ऐसा करे तो छोड़ देवे। दादी के मुख से तब भी ये शब्द निकलते थे उनके इस प्रश्न पर या इस बात के ऊपर कि अगर हम ऐसी हालत में शरीर छोड़ देवे तो इतना आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारा ये जो शरीर है ना, वो वहां पहुंचा देना। कितनी बड़ी बात है, ऊंची बात है। और हमारी मनोहर दादी जो मधुबन निवासी, हरियाणा आदि संभालते रहे, लेकिन मधुबन में उन्होंने बहुत सारी जवाबदारियां निभाई। सारे क्लासेस वगैरह चलते थे दिन भर के पांडव भवन में, तब वही देखते थे। और मेन यज्ञ की हिस्ट्री, उसके लिए दादी बहुत फेमस रही। मनोहर दादी बहुत रमणीकता से हिस्ट्री सुनाते थे, सब गदगद हो जाते। तो बाबा ने आज तीनों दादियों को याद किया है, कुमार का दादी, गंगे दादी, मनोहर दादी। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं सुनेंगे मुरली के द्वारा। मिठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ। जो भी और धर्म वाले हैं, भारत की महिमा करो। बाबा कहते जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा अपरंपार है। खूब महिमा करो। क्या क्या था भारत में, बाबा कहते वो सबको सुनाओ, सबको संदेश दो। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंत मते सो गति होगी? निंद्रा जीत बन जाएंगे। सबको ये पसंद है ना। अब बाबा कहते वो करना है। रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाबा को, वर्षे को याद करो, फिर स्वदर्शन चक्र फिराओ,
जब नींद आवे सो जाओ, अंत मते सुगति हो जाएगी। ये मौत कितनी अच्छी है, नींद ही नींद में बाबा के पास आत्मा उड़ जाए। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी, डबल फायदा। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा वो पाएगा। बाबा ने बता दिया, विधि बताई, रास्ता बताया। अब जो करेगा वो पाएगा। करने वालों की चलन है ना, प्रसिद्ध हो जाती है। बाबा की श्रीमत का वो पालन जो करते बच्चे, छिपे नहीं रहते, चलन से प्रसिद्ध हो जाते। तो हमको भी अपनी चलन देखनी है और बाबा की इस श्रीमत का पालन करना है, अनुभव करना है। हमें तो बहुत अच्छा अनुभव इन बातों का, हम रोज करते हैं। गीत का लाइन सबने सुना, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो पिया के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सब का जो बाप है, बापों का बाप, पिताओं का पिता, वो एक है। वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति भी मनुष्य की तब होती है जब सतयुग की स्थापना होनी है। टाइम पर होगी ना, सतयुग आने वाला होगा तब बाबा आएगा, दुर्गति से सद्गति करेगा। बाबा को कहा जाता सद्गति दाता। जब जब संगम का समय हो तब ज्ञान सागर आकर सद्गति करे। एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ। अंतिम संगम कलयुग और सतयुग का, तब बाबा को आना पड़े। इस समय सबकी दुर्गति है। दुर्गति भी एक जैसी नहीं होती, उसमें भी स्थिति, अवस्थाएं, नंबरवार। सबसे प्राचीन भारतवासियों के 84 जन्म। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वो 84 जन्मों के लायक बनेंगे। देवताओं के 84 जन्म तो ब्राह्मणों के कितने बोलो? देवताओं के 84 जन्म, ब्राह्मणों के कितने? 84, क्योंकि वही ब्राह्मण देवता बनते हैं। मुख्य को उठाया जाता बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती। सूक्ष्म वतन संगम पर बाबा रचता है, उसकी जरूरत ही अब है, फिर नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो बाबा कहते मैं पहले सूक्ष्म वतन रचता हूं और सतयुग की स्थापना का कार्य शुरू करता हूं। फिर बाबा त्रिलोकीनाथ, एक बाबा है, तीनों लोक, मूल वतन है, साकारी दुनिया है और संगम पर सूक्ष्म वतन, तो 3 लोक हो गए। त्रिलोकीनाथ एक बाप है, बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते। यहां तो बहुत मनुष्यों ने अपना नाम रख दिया त्रिलोकीनाथ, नॉलेज पाई कि नहीं। हम बच्चे तो त्रिलोक को जानते हैं, आना जाना करते, मन बुद्धि से अनुभव करते हैं,
बाबा कहते नाम रख देते लोग त्रिलोकीनाथ। डबल देवताओं के भी नाम रख दिए। आजकल तो ऐसे नाम कम है, पहले के जमाने में ज्यादा थे। कैसे? गौरी शंकर, मना शंकर पार्वती दोनों आ गए। राधे श्याम, राधे और श्याम दोनों आ गए। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, से इकट्ठे नाम रख देते। अब राधे कृष्ण अलग अलग राजाई के थे। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, उनकी बुद्धि में ये बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा होती है। जो होशियार डॉक्टर होता है, उनकी बुद्धि में ना बहुत दवाइयां होती है। फट से लिखेगा, थोड़ा सुनेगा पेशेंट का प्रॉब्लम, समझ जाएगा, दवाई लिखेगा। कोई सोचेगा कौन सी दवाई दूं, क्या करूं। कोई को तो स्टडी करनी पड़ती है। यह भी रोज नई नई पॉइंट्स निकलती है। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, वो नई नई पॉइंट्स धारण करते जाएंगे। बड़ा सर्जन जा रहा है, पढ़ाई करा रहा है, और हम सब डॉक्टर्स वो दवाइयों को याद करते, उसका सेवन करते, दूसरों को देते। जो धारणा नहीं करते, बच्चे तो नंबरवार है, जो धारणा नहीं करते उनको महारथी नहीं कहा जाता। महारथी घोड़े सवार प्यादे, सारा मदार बुद्धि पर और तकदीर की बात है। दोनों बात चाहिए, मेहनत भी चाहिए, तकदीर भाग्य भी चाहिए। ये ड्रामा है, ड्रामा को कोई नहीं जानता। ये भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जो जानते, माना कुछ भी नहीं जानते। तुमको भी तो जानना चाहिए। बच्चों का फर्ज है औरों को बाबा का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना है। कोई ऐसा न कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा। हमारी जवाबदारी है, कोई ना ऐसा कहे हमको मालूम नहीं पड़ा, भगवान आया चला गया। अच्छा, फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं, अब तो आ गए। उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। वह लोग तो समर्थ भी है, पैसे तो उन्हों के पास बहुत है। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता है इन धर्म पिताओं का भी कुछ पार्ट है। धर्म स्थापन करते हैं ना, पार्ट है। बाबा बहुत गुह्य राज बता रहे एक दो लाइन में। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था। क्या? ये क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब यहां आएंगे मिलने के लिए। कितना अच्छा भविष्य बताया बाबा ने। क्यों? धर्म स्थापन करने की ताकत उनको बाबा से मिलेगी, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते, भारत सबको खींचता है। असल भारत बाबा का बर्थ प्लेस है। फिर सब में भगवान कहने से क्या होता है? बेहद के बाप का महत्व ही गुम कर दिया सब में डाल करके। अब तुम समझाते हो भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी सब पैगंबर आते हैं, वो क्या करते? अपना धर्म स्थापन करते। उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले। जैसे ही एक धर्म स्थापक आया,
पीछे पीछे उनकी आत्माएं उतरती परम धाम से। अब है अंत, अब सब आ गए, कोशिश करते हम वापस जाएं, परंतु पूछो उनसे, तुमको यहां लाया किसने? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींचकर यहां लाया? अभी ना सब तंग आ गए, वापस जाने के लिए चाहते, आते सब पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते आखिरी दुख हो जाता है। दुख में आना है, फिर दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाबा का काम। आत्माएं आ तो गई नीचे, दुखी हो गई, लेकिन वापस ले जाने का काम बाबा का। बाबा का बर्थ प्लेस भारत, इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं ना उनको नशा चढ़ा रहता है। कल्प कल्प भारत में बाबा आते, ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज को कोई भी नहीं जानता, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर के ना अपना नाम बाला करना चाहिए। बाबा याद करा रहे, जवाबदारी, सबको संदेश दो, बाबा का भी नाम बाला करो, खुद का भी करो। ये मेला सब तरफ जाएगा। हाँ, बाबा के समय जो थोड़ा बहुत बना था, तो जो तीखे बच्चे हैं ना, उनकी मदद सब मांगते रहते हैं, उनके नाम जपते हैं। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, देखो कितनी रमणीक बात। एक शिव बाबा को जपते बच्चे, फिर ब्रह्मा बाबा को याद करते, फिर तीसरा ऐसे बच्चों को याद करते, कुमार का, गंगे, मनोहर। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते, अब मुख से नाम जपते, फलानी बहुत अच्छी सर्विसेबल है, निरंकारी है, मिठी है, देह अभिमान नहीं है। देखो हमारे लिए कोई ऐसे बोलते हैं, ऐसा फील कराओ तो बोलेंगे। बाबा ने कहावत याद कराई, मिठरा गुर तक गुरे। आप प्यार दो प्यार मिलेगा, मान दो मान मिलेगा। अभी बाबा कहते तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। मिठरा गुर तक गुरे, तुम याद करो तो मैं मदद करूं। तुम नफरत करेंगे तो ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हो, पद नहीं मिलेगा। बाबा नफरत नहीं करेगा, पर हमारा पद, हमारा भाग्य चला जाएगा। धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है उसको कितनी खुशी होती। अरे एक 5 लाख की लॉटरी, खुश खुश हो जाते। और बाबा इतनी बड़ी लॉटरी देता, अनगिनत धन, उनमें भी कितने इनाम होते हैं। फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। तो ये भी तो ईश्वरीय रेस है ना, ज्ञान और योग की रेस है। जो उसमें तीखा जाएगा ना, वो गले का हार बनेगा और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना पुरुषार्थ करते, कितना तख्त नशीन बनते हैं। तुम सब हो कर्म योगी, अपने घर को भी संभालो। बाबा ने तो ये कहा है कि घर संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, 1-1.5 घंटा बाबा कहते अपने लिए रखो, सेंटर पर आओ। सुना सभी ने, कंपलसरी है। फिर घर में जाकर के रिवाइज करो। स्कूल में भी तो ऐसे होता है, घर में अभ्यास करते, होमवर्क करते, पढ़कर फिर घर जाके रिवाइज करते स्टूडेंट्स।
बाबा कहते एक घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ी होती है, उनमें भी बाबा कहते एक घड़ी आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़ करके धारणा करके धंधे दोरी में चक्कर लगाओ। ज्यादा टाइम नहीं मिले, थोड़ा टाइम भी सेंटर पर आके जाओ, पांव जरूर डालो, ये पक्का करो, बहुत जरूरी है। बाबा के धरती में वो शक्ति है, ऊर्जा मिलती है। प्रेजेंट मार्क बाबा के रजिस्टर में। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाबा की याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। याद का ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते, फिर जब देखो नींद आती तो सो जाओ, फिर अंतमते सुगति हो जाएगी और सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आएंगे। ऐसे अभ्यास करते करते हम क्या बन जाएंगे? निंद्रा जीत। अभी तो सुबह शाम कभी भी बैठो, कई लोग नींद करते योग में, बहुत खराब, टाइम वेस्ट जा रहा है। तो ये अभ्यास करो, बाबा कहते नींद उड़ जाएगी। ऐसे अभ्यास करते करते निंद्रा जीत बनेंगे। अब जो करेगा वो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध हो जाती है। देखा जाता कि ये विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि नहीं है, सब गुण भी दिखते हैं और सबके अवगुण भी दिखते, छिप नहीं सकते। ये शरीर पुराना है, इनका बहुत ख्याल करना है। इसके लिए सोना नहीं है, केयर करें, दवाई करें, अनमोल शरीर है। ये ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। शरीर की बीमारियां भी उसके साथ साथ ठीक रहेगी। ज्ञान योग का बैलेंस जरूरी है। धारणा नहीं होगी ना, शरीर भी सड़ता जाएगा। नोटेड पॉइंट है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो शरीर भी सड़ेगा, तो वो भी सड़ता जाएगा। सड़ते सड़ते कब्र दाखिल हो जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में ही मिलना है। आत्मा को पवित्र बनाना है। ये तो पुराना मूत पलीती शरीर। कैसा शरीर है? मूत पलीती, मलेच्छ, पतित। इनको कितना भी पाउडर लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, मेकअप करो, पवित्र बनेगा क्या इससे? थोड़ा बहुत चलो हम ठीक दिखेंगे, लेकिन शरीर वर्तना टपे नहीं, कौड़ी तुल्य वाला ही है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है, हो गई सगाई? अच्छा, जब शादी होती तो क्या करते? पुराने कपड़े पहनते। हर एक की रस्म रिवाज है, पुराने कपड़े पहनते, उनको फाड़ते हैं, फिर शाम को तैयार होते, रिसेप्शन होता शादी के पहले। जब अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज्यादा नहीं करना है, उसके पीछे टाइम मत दो, बाबा कहते। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे ना, परियां बन जाएंगे। वाह भाई वाह, उस पर ध्यान दो। ज्ञान योग से सजाओ आत्मा को। हाँ, जितना जरूरी है उतना करो शरीर को। ये है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो, स्वर्ग की परी बन जाओगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे,
कहते हैं कृष्ण ने भगाया, महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, भगा कर जाके प्रजा या चंडाल बनाया। भगाया किस लिए? पटरानी बनाने के लिए। अच्छी बात है, तुमको भी तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं जो पद मिला चलेगा, नहीं। ये पाठशाला है, यहाँ मुख्य पढ़ाई है। गीता पाठशाला तो बहुत बनाते, बैठकर गीता सुनाते, कंठ कराते, कोई एक श्लोक उठाकर फिर उसके ऊपर विस्तार से समझाते हैं, कोई ऐसे ही भी पढ़ते हैं, कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भी बोलते हैं, पर फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट नहीं, पुरुषार्थ करते रहो, पर मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं ना तो फिर भगवान मिलता, वो भी रात के बाद दिन तो जरूर आएगा। कल्प की आयु कोई क्या बताते, अब समझाने की ताकत चाहिए ना, योग बल से काम निकालना है। अगर नहीं कर सकते हो ना, वो या ताकत ही नहीं है, किसको समझा नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते, जैसे ताकत ही नहीं, योग नहीं। ऐसा सोच के छोड़ नहीं देना है, योग नहीं, योग की कमी है। बाबा भी मदद उनको करते जो योग युक्त बच्चे, ये बाबा का वायदा है। ड्रामा में जो है वो रिपीट होता, सेकंड सेकंड जो पास होता, टिक टिक होती। हम श्रीमत से एक्ट में आते, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, नंबरवार है। वो लोग समझते हम एक हो जाएं, पर अर्थ का पता नहीं। तो एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर्स कहे तो ठीक है, श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते, बाबा की श्रीमत से बनते हैं। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में जो लायक होशियार होते उनको रखते हैं ना, बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते, क्योंकि लॉटरी बड़ी बड़ी रखते हैं। ये भी ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी तो घोड़ा दिखाते, कितना अच्छा सजाते थे। फिर हिंसा भी दो प्रकार की है। नंबर 1 काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून दूसरों खून करते। इस हिंसा को कोई जानता नहीं, लोग समझते नहीं ये हिंसा है। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, बस कह देते ये विकार है। बाबा कहते बच्चे, काम महाशत्रु है, आद मध्य अंत दुख देता है। तो ये भी सिद्ध करके बताना है। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, और तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते। कितनी पॉइंट्स दे रहे बाबा, कितने रास्ते बता रहे, कितने साधन, कितनी सेवा, जितनी करें उतना कम। हम शिवाचार्य से सुनते हैं, सीखते हैं। आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षता तो जरूर होगी। कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, तो क्रिश्चियन के कितने हुए? अब समझो कोई ये प्रश्न करे, बहन जी क्रिश्चियन के कितने जन्म, बौद्धियों के कितने? क्राइस्ट को हो गए 2000। अब जवाब है, क्राइस्ट को हो गए 2000, हिसाब करो, हम क्यों माथा मारे, हिसाब करो। एवरेज कितने हो गए? एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, एवरेज निकालो, 30, 32, ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देते वो बहुत दुख भी देखते,
और धर्म वालों को सुख कम दुख कम, एवरेज का हिसाब निकालना है। मुख्य जो प्रेसेप्टर हैं उनका जन्म निकालेंगे, पीछे जो आते वो तो थोड़े थोड़े जन्म लेंगे, उसमें भी कई पीछे आते हैं, बुद्ध का, इब्राहिम का, उनका भी हिसाब निकाल सकते हैं करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। पर बाबा कहते इस झंझट में भी क्यों जाए, कोई को बहुत ये रहता है तो एवरेज निकालो, एक्यूरेट तो कोई बता नहीं सकता, अबाउट में समझाते, क्योंकि शरीर के आयु का कोई फिक्स भरोसा तो है नहीं। अब ये सब बातें ना विचार सागर मंथन करने की है। कोई पूछे तो हम उनको क्या समझावे, उसके लिए मंथन करके रखो, फिर भी बोलो पहले बाबा को याद करो क्योंकि वर्षा लेना है। ये सब झंझट वाली बातें हैं, इस चक्कर में जाओ ही नहीं, बाबा को याद करो। जन्म जितने लिए होंगे उतने लेंगे ना, क्यों सोचे बैठकर, 20 लिए 40 लिए, जितने लेने होंगे लेंगे। बाबा से वर्षा तो ले लो, अच्छी तरह समझाना है, मेहनत का काम है और ये मेहनत करनी है। बच्चे बंबई में बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है। देखो बाबा ने आज बॉम्बे को कितनी बार याद किया। इसमें बुद्धि चाहिए, बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन नहीं लेते, अरे ज्ञान रत्न लो और धारण करो, कहते हम क्या करेंगे, हम समझते ही नहीं है। नहीं समझते ना तो तुम्हारी भाभी, हमारा काम है बताया, नहीं समझा तुम्हारा नसीब, तुम्हारा पाठ, तुम्हारा भाग्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। ये पक्का करो, शरीर ठीक नहीं होता है ना, मुरली नहीं पढ़ेंगे, क्लास में नहीं आएंगे, योग नहीं करेंगे तो बाकी भी ठीक नहीं होगा। उसके लिए भी ज्ञान योग की धारणा और जरूरी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। वो मेकअप कम करो जितना जरूरी है, बाकी ज्ञान योग का मेकअप करो। दूसरा, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी, रेस करो, दौड़ो दौड़ो, आगे जाओ। वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। दिलों के राज जानेंगे तो राजी कर सकेंगे। विजयी बनने के लिए हरेक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते। व्यक्ति ने जो बोला, भाव क्या, उनके दिल का राज क्या। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। अंतर्मुखी होंगे तो उनके दिल के राज को समझ पाएंगे। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हरेक के दिल के राज को जानकर उसको राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले विजयी बनते हैं। स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे ना
वो फलीभूत अवश्य होगा। पर धारणा क्या बताई बाबा ने? बेहद का वैराग्य। अच्छा, ओम शांति। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मैं